भाग 5। अद्या के जाने के बाद अद्या के पापा भरसक प्रयास करते हुए अपनी आवाज दबाते हुए बोले, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है बल्कि बड़ी आसानी से लाखों लाखों रुपए किस तरह से इधर उधर गायब हो जा रहे हैं और हथियारों की स्मगलिंग होती जा रही है कि इसकी कोई खबर ही नहीं है। हमारा साइबर सेल भी कोई सुराग नहीं निकाल पा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है और ये सब काम जो भी कर रहा है वो सब सबूत के तौर पर एक शब्द बस छोड़ जाता है, द केबल। अब इससे कोई किसे और कहां जाकर पकड़े। देखने में तो लगता है ये सब एक साइको किलर का काम है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिरकार ये द केबल है कौन। और सबूत के तौर पर जो वो अपना नाम छोड़कर चला जाता है, उसे कोई क्या ही पता कर सकता है कि ये सब कुछ किसने किया है। उसने जितनी भी घटनाओं को अंजाम दिया है वो सारी ऐसी जगह थी जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। अब तक जो 100 लोग गायब हुए हैं उनमें से जो कोई भी मिला है उनकी लाशें इस तरह से क्षत विक्षत थी कि उनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। अद्या अपनी मम्मी पापा की पूरी बातें सुन रही थी और लगातार वो द केबल के विचारों में खोई सी जा रही थी। बातें सुन सुनकर उसे डर लग रहा था क्योंकि वो बचपन से ही डरपोक प्रकृति की लड़की थी। वो तो युग की वजह से वो अजीब तरीके की चीजें करने लगी थी, वरना उसे भूत प्रेत और क्राइम जैसी चीजों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। शहर में जिस तरह की चीजें हो रही थी उस तरह की चीजें पहले कभी नहीं हुई थी। बचपन से लेकर आज तक उसने इस तरह की कोई भी बात नहीं सुनी थी। ना ही उसके माता पिता ने उसके सामने इस तरह की घटना का कोई जिक्र किया था। उसके माता पिता तो आज भी ये सारी चीजें उसे नहीं बताना चाहते थे। आखिरकार कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को इस तरह की चीजें बताएंगे, ये जानते हुए कि उनके बच्चे ऐसी चीजों से डरते हैं। सबकी नींद उड़ी हुई है। समझ नहीं आता इस शहर में इतनी अवैध चीजें आ कहां से रही है। अभी यहीं तक बात होती तो समझ में भी आता। कल ही दूसरे पोस्ट से खबर आई थी कि उन्होंने नकली दवाइयों से भरा एक ट्रक पकड़ा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में द केबल लिखा हुआ था। अब तुम ही बताओ, जब नकली दवाइयों से भरा ट्रक मिल सकता है तो क्या इससे पहले नकली दवाइयां शहर में नहीं आई होंगी? अगर इससे पहले भी नकली दवाइयां शहर में आई होंगी तो जिन लोगों ने भी उन दवाइयों का सेवन किया होगा उन सभी लोगों के साथ न जाने क्या क्या हुआ होगा। न जाने ये सब करने वाला व्यक्ति कौन है। हम तो ये भी नहीं जानते कि एक व्यक्ति है या कई लोग हैं। जिस तरह की चीजें हो रही है वो देखने से तो लगता है कि एक व्यक्ति ये काम अकेले नहीं कर सकता। हो सकता है उसके साथ कुछ और भी लोग मिले हों। हालत बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्टर को छोड़ कोई भी हमारे डिपार्टमेंट पर दबाव नहीं डाल रहा है। न जाने कि ये सब काम कौन कर रहा है कि सभी जिम्मेदार चुप हैं। तुम पूछ रही थी ना कि मैं इतने दिनों से इतना परेशान क्यों हूँ? बस यही कारण है। मेरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग तो अपना तबादला करवाकर यहाँ से जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे मेरे कई साथियों ने तबादला कराने के लिए बोला है, लेकिन अब तुम ही बताओ कि इस शहर में हम सालों से रह रहे हैं और इस शहर को अचानक छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भला कहीं और जाकर बस जाना इतना आसान है क्या? मुझे अद्या की बहुत फिक्र हो रही है। ये सुनकर अद्या की माँ ने अद्या के पापा के हाथ को पकड़कर उन्हें समझाते हुए कहा, अद्या के मामले में बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कॉलेज के अलावा मैं और अद्या घर के बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। लेकिन आप भी अपना ख्याल करिएगा कि आपको कुछ ना हो। चिंता लेकर चलेंगे तो आप खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर साहब का साथ दीजिए। सच और जिम्मेदारियों से भागने के बाद कोई इंसान वक्त के घाव से संभल नहीं पाएगा, बल्कि उसे और चोट मिलती रहेगी। ये मामला छोटा नहीं है जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। आपके बड़े साहब के लोग क्या कर रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी के राजा भी आप हैं और प्रजा भी आप हैं। भागना किसी चीज का हल नहीं हो सकता। आप मेरी और अद्या की चिंता छोड़ दीजिए। अब से इतना बस सोचिए कि आप एक कांस्टेबल हैं। वैसे अद्या के सामने इन सब चीजों के बारे में बात मत कीजिएगा, वरना आप तो जानते ही हैं कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत घबरा जाती है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर अद्या के पापा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और फिर अद्या को आवाज देते हुए बोले, अद्या जल्दी चलो। अपने पापा की तेज आवाज सुनने के बाद अद्या जैसे होश में आ गई। वो अब तक अपने मम्मी पापा की बातों को अच्छे से सुन नहीं पाई थी। उसने जल्दी से नाश्ते की प्लेट को रखा और हाथ धोते हुए बाहर आ गई। बाहर आकर अपनी माँ के गले लगकर वो अपने पापा के साथ कॉलेज के लिए तो निकल गई, लेकिन उसका दिलो दिमाग अभी उसके पापा की बातों में ही अटका हुआ था। कहीं ना कहीं उसके दिल में डर बैठ गया था।
अद्या को कॉलेज छोड़ने के बाद अद्या के पापा गेट पर तब तक खड़े रहे जब तक अद्या एकदम अंदर तक नहीं चली गई। अद्या के जाने के बाद उसके पापा ने गहरी सांस ली और अपनी बाइक से आगे बढ़ गए। उनके जाते ही एक लड़का जिसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन रखा था वो सामने आया और कॉलेज में अकेली अंदर जाते हुए अद्या की तरफ देखकर बोला, नाइस गर्ल।